खेल क्या है बिहार में? बिहार के साथ तो खेल होता रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ होता रहा है। ये खेल बंद करना है। आर्थिक होने होने से ग्रामीण स्तर पर जो मिडिल लेवल के लोग हैं, जो गरीब हैं, वो सारे लोग पहुंचे हैं। देखिए मित्रों, भाकपा माले का महाजुटान है, बड़ा सम्मेलन है और 25 का इलेक्शन से पहले जो है महाजुटान की जा रही है। दीपांकर भट्टाचार्य हैं इस पार्टी के जो है बड़े नेता है, उनसे हम बात करेंगे। आइए देखिए, तस्वीर को दिखाइए। तमाम जो है लीडर हैं यहाँ पर एक साथ एकजुटता का जो है ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कैमरा सीधा तिरछा रही है। हाँ, कैमरा हमेशा सीधा है। सर एक लाइन कह दीजिए आज के महाजुटान के बारे में। महाजुटान आप देख रहे हैं, हमने तो लोगों से कहा था कि बिहार को बदलने की जो आवाज गांव-गांव से उठने लगी है, आइए गांधी मैदान में मिलकर के हम लोग आवाज उठाएं। गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन होता रहता है। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही पटना में गांधी मैदान से हम लोग आकर के आवाज बुलंद करें। और आज हम देख रहे हैं कि हर कोने से लोग आ रहे हैं, हर तबके के लोग आ रहे हैं। मुद्दे अनेक है, संकल्प है बिहार को बदलना है। चुनाव का साल है, 20 साल से सरकार चल रही है, 14 से मोदी जी भी है, डबल इंजन है कहने के लिए, लेकिन बिहार के साथ डबल धोखा, बिहार के लोग ठग लिए गए और इसीलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव का शंखनाद आप कर रहे हैं आज की इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले आप लोगों की पार्टी का क्या क्या मुद्दा है? साफ कर दिया। आज आप देखेंगे कि कितने सारे मुद्दे हैं। रोजी रोजगार के सवाल है, जमीन से लोग बेदखल हो रहा है, जमीन का सवाल है, मकान का सवाल है। गरीबों से जो नीतीश जी ने, मोदी जी ने वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 2-2 लाख रुपए मिलने थे बिहार के करीब 1 करोड़ परिवार को, 1 पैसे नहीं मिले। मोदी जी ने कहा था कि अमृत काल आ गया है, सबके पास पक्के मकान होंगे, पक्के मकान में बिजली और पानी की सुविधा होगी। कहाँ गया पक्का मकान, कहाँ पानी, कहाँ बिजली? बल्कि बिजली जहाँ पहुंची थी, आज उनको फिर अंधेरे में धकेलने की कोशिश हो रही है। शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, हर परीक्षा में पेपर लीक, हर बहाली में धांधली। तो पूरे बिहार के लोग नौजवान परेशान। रोजगार जिनको मिला है, उस रोजगार का कोई सम्मान नहीं है, सुरक्षा नहीं है, वेतन नहीं है। सारे लोग तो काम कर रहे हैं, अलग अलग नाम दे दिया गया। किसी को विकास मित्र है, कोई यहाँ टोला सेवक है, कोई नाइट गार्ड है, रात्रि प्रहरी है, कोई स्वच्छता कर्मी है, कोई आशा, कोई आंगनबाड़ी, कोई जीविका। लेकिन किसी के पास ना सरकारी कर्मी होने का दर्जा है, ना जीने लायक जो मिनिमम वेज होना चाहिए सरकार के कहने के मुताबिक, वो मिनिमम वेज है। इस गरीबी के खिलाफ, रोजगार के लिए, सम्मान के लिए, न्याय के लिए महाजुटान से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश को लेकर के लोग आए हैं, लोग संदेश दे रहे हैं। बदलाव जरूरी है और बदलाव हम बिहार में बिल्कुल सरकार को भी बदलेंगे। बदलो बिहार, बदलो सरकार। सरकार को भी बदलना है, नीतियों को बदलना है। और बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी थोप दी गई, गरीबी थोप दी गई बिहार के ऊपर, पिछड़ापन थोपा गया है, ये थोपा हुआ पिछड़ापन, ये थोपी हुई गरीबी, ये थोपी हुई बेरोजगारी, इसको हमें खत्म करना है, बिहार को आगे ले चलना है। नीतीश कुमार के मामले से गर्म हो रहे हैं कि वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? अब ये तो नीतीश जी बता सकते हैं, हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश जी को सामने रख करके भाजपा की सरकार चल रही है और भाजपा की साजिश को बिहार के लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं। भाजपा की साजिश है कि जैसे महाराष्ट्र में आपने सरकार कर लिया, शिंदे का इस्तेमाल करके अब देवेंद्र फडणवीस को ला दिए, जैसे ओडिशा में आपने नवीन पटनायक का इस्तेमाल करके अभी वहाँ भाजपा की सरकार आई। तो हो सकता है कि भाजपा को लग रहा है कि नीतीश जी का इस्तेमाल कर लिया गया और यहाँ बुलडोजर राज लाना है। लेकिन बिहार है, झारखंड ने जैसे रोका है भाजपा को, बिहार भी रोक देगा। 25 में नई राजनीति का जो है खेल होगा। खेल क्या है बिहार में? बिहार के साथ तो खेल होता रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ होता रहा है। ये खेल बंद करना है और यहाँ सच की बात हो, जमीन के सवाल हो, रोजी का सवाल हो, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल हो, तो बिहार बदलेगा। 2020 में ही बिहार ने संकेत दे दिया था, बस चंद वोट और चंद सीटों के चलते सरकार बच गई थी। और इस बार सरकार नहीं बचने वाली है, एनडीए की सरकार बदलने वाली है और यहाँ बिल्कुल महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। देखिए दीपांकर भट्टाचार्य हैं जो कि कह रहे हैं कि बिहार की जो बदहाली है उसको बदलना है। ये महाजुटान जो है, दूर दराज से गांव घर से लोग आ रहे हैं और दूर सुदूर देहात से लोग आए हैं, तो ये लोग बदलाव की बहार की सोच रहे हैं। ऐसे में
बात ये आ रही है कि सरकार बदलनी चाहिए और तमाम लीडर हैं यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों से बात करेंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे सुडान महाजुटान से नीतीश के खिलाफ एक जन विक्षोभ की व्यक्ति है। देखिए जितने भी लीडर हैं वो दूर दूर से आए हैं और एक बार तस्वीर को दिखाइएगा चारों तरफ से, तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रहा है और बिहार यहाँ भी तस्वीर लगा हुआ है। एक बार न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए जन आंदोलनों का साझा ऐलान किया जाए। बदलो बिहार महाजुटान, भाकपा माले से बदलो बिहार महाजुटान के नारे के साथ साथ जो है ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में तमाम जो है कॉमरेड नेता पहुंचे हैं भाकपा माले से और कह रहे हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, समस्या का बदलाव। देखिए एक और कॉमरेड नेता है, सांसद है, उनसे बात करेंगे क्योंकि इस तरीके से क्योंकि इस बार बिहार की बातें जब आती है तो बदलने की बात आती है। सर इस बार महाजुटान को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? ये जो महाजुटान है पूरे बिहार में जो जन आंदोलन सड़क पर लोग लड़ रहे थे उन तमाम आंदोलनकारी का ये महाजुटान है और ये महाजुटान सरकार के बदलाव के लिए ये महाजुटान है और 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें महागठबंधन की सरकार होगी। सर इस बार महाजुटान आप लोग कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कलम है आपके संदेश है, बिहार की जनता ने जो नीतीश कुमार के साथ उम्मीद की थी उस उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगर एक बात में कहें आप तो नीतीश कुमार ने जनता के साथ विश्वासघात किया। जैसे कि ये भाईचारा का प्रदेश है, इन्होंने आजादी के आंदोलन में भारी कुर्बानी दी और जब जब देश में खतरा पैदा हुआ, संविधान में खतरा पैदा हुआ, तब आगे बढ़ के इन्होंने देश की लड़ाई का नेतृत्व किया। चाहे जेपी मूवमेंट को देखिए या जेपी कृष्ण वल्लभ साय के जमाने में जो छात्र का आंदोलन दीजिए, हमेशा बिहार ने नेतृत्व किया है और आज वो बिहार को नीतीश कुमार ने आरएसएस के हाथ में सौंप दिया है। इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। देखते हैं इसके जो संविधान विरोधी बयान इसके एमपी देते हैं। अररिया के एमपी ने दिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा बयान, हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। ये सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स है और ये संविधान के साथ खिलवाड़ करता है। गिरिराज सिंह जिस तरह से नंगा नाच कर रहा है, ऐसी हालत में ये लगाम लगा नहीं पा रहे हैं। विकास के नाम पर लूट हो रही है। नीतीश कुमार की पुत्र जो है वो भी कह रहे हैं कि राजनीति में आएंगे, जेडीयू की पार्टी को संभालेंगे नीतीश कुमार। भाई हम स्वागत करते हैं। तो अब तक तो परिवारवाद के खिलाफ वो बोल रहे थे, लेकिन वो अगर निशान जी आ रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं। उनके साथ भी दो दो हाथ किया जाएगा, इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब परिवारवाद के खिलाफ अब बात नहीं होगी। 25 में नीतीश कुमार फिर से रहेंगे? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार अब जाने वाला। तो आप देख रहे हैं, सार्वजनिक स्थिति देख रहे हैं कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। वो कब्जा कर लिया उनको भाजपा आरएसएस ने। तो जनता का जिम्मेदारी है कि संविधान को हम कैसे रक्षा करें और न्यायपूर्ण बिहार का निर्माण हम कैसे करें और भाईचारा की हिफाजत कैसे हो और न्याय के साथ विकास हो। सर आप लोग के पास क्या क्या मुद्दा है इस बार के इलेक्शन में? पहले जिस तरह जुटान कर रहे लोग आए हैं गाँव से, अलग अलग जगहों से बिहार। हम लंबे समय से ये आंदोलन कर रहे हैं, खेत मजदूरों का आंदोलन कर रहे हैं, गरीबों का आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक भूमिहीन किसानों को 5 डिसमिल जमीन भूमि के लायक दी नहीं गई। 21 लाख एकड़ जमीन फालतू जमीन है। आप बड़े बड़े घरानों को मॉल बनाने के लिए जमीन दे रहे हैं, आप रोजगार देंगे नहीं। और जितना भी पटना के स्ट्रीट वेंडर्स है, सड़क में खड़ा होकर तपती हुई धूप में, कड़ाके की सर्दी में, गरजती बारिश में जो रोजगार हासिल कर रहे हैं, उन पर आप बुलडोजर चला रहे हैं यूपी के तर्ज पर। तो ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी होश में अब तो आने वाले हैं नहीं। आप होश में आना पड़ेगा नीतीश कुमार, होश में आना होगा। इनके होश को ठिकाना लगा देगा ये महाजुटान। ओके मैम, आपका कुछ इस महाजुटान से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लाखों लोग जुटे हुए हैं इस महाजुटान में, ये बिहार में जो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं लोग,
उनका ये जुटान है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि नीतीश जी ने स्वयं सहायता समूह बनाया, जीविका दीदी का उनको नाम दिया, लेकिन आज वो महिलाएं खुद को छला हुआ महसूस कर रही हैं, क्योंकि उनका कोई आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां वो अपना जाल बढ़ाती जा रही हैं और उसकी वजह से महिलाएं कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं और सरकार की तरफ से उनको कहीं कोई मदद नहीं मिल रही है। इसके साथ आप देख लीजिए कि जो भी कामकाजी महिलाएं हैं उनका भयानक शोषण हो रहा है। बिहार के भीतर अत्याचार, बलात्कार, वीडियो बना करके, अश्लील वीडियो बना के वायरल करने की धमकी, ये तमाम चीजें महिलाओं पर हो रही हैं। लेकिन समाज में जो भ्रष्ट लोग हैं महिला को ही बढ़ाते हैं आगे। आप देख लीजिए, यहाँ जो जुटी हुई है इसमें आधे से ज्यादा संख्या महिलाओं की है और महिलाएं अब जाग गई हैं। अब वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं और नीतीश जी की जो झूठी घोषणाएं हैं उन घोषणाओं का ये पोल खोल रही है। तो इसलिए नीतीश जी की सच्चाई आज बिहार के सामने है और इसलिए बिहार में बदलाव की लड़ाई शुरू है। तमाम तबके लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, उनके साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं, छात्र, किसान, मजदूर, हर तबके के लोग इसमें शामिल हैं। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बातें बड़ी बड़ी की, लेकिन 20 वर्षों में अगर आप देख लीजिए तो आज भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ बना है। महिलाओं की सक्षम रहेंगे आप? निश्चित रूप से हम लोग क्या, जनता हराएगी, लोग हराएंगे, क्योंकि लोगों ने उन पर से उम्मीद की थी कि वो बिहार में विकास की बात कर रहे हैं तो विकास करेंगे। लेकिन 20 वर्षों में एक बार नहीं, उनको कई बार मौका मिला, लेकिन भाजपा के साथ मिलकर आज बिहार का विकास नहीं, बिहार में लूट तंत्र मजबूत हो गया है, भ्रष्ट तंत्र मजबूत हो गया है, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। तो इससे जनता उठ चुकी है। जनता इस राज्य में शांति चाहती है, जनता इस राज्य में अपने हकों को हासिल करना चाहती है। राजनीति नए चेहरे की तलाश। चेहरे तो देख रहे हैं, ये तमाम आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, किसी एक चेहरा से बिहार का भविष्य नहीं बदलेगा। और हम नहीं समझते हैं कि किसी एक चेहरे के पीछे, बल्कि जो जन आंदोलन है, जनता को लड़ने के लिए यहाँ भाकपा माले ने, इस लाल झंडे ने खड़ा कर दिया है। तो ये तमाम चेहरे हैं जो मिलकर इस बिहार को बदलेंगे। थैंक यू। देखिए, तमाम ये जो तादाद है लोगों का, ये दूर दराज से लोग पहुंचे हैं और भाकपा माले और कॉमरेड के तमाम नेता जो है यहाँ पर में इस बदलाव के लिए खड़े हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को हटाने के लिए नीतीश कुमार ने छलावा किया है, इनका कहना है। और भाकपा माले के तमाम लीडर का साफ कहना है कि नीतीश कुमार को अब बिहार से हटना पड़ेगा। इस तरीके से तस्वीर दिख रही है, क्या लग रहा है? ये बिहार में जितने लड़ने वाले लोग हैं उनका ये महाजुटान है और साझा आंदोलन का ऐलान होगा। भूमिहीनों के लिए 5 डिसमिल जमीन का सवाल है, गरीबों के लिए पक्के मकान का सवाल है, 2 लाख रुपया का सवाल है। और जिनके हाथों में पर्चा है, उनका जमीन पर दखल हो, पर्चा है भूमिहीन गरीबों के हाथ में, दखल है भूस्वामियों के हाथ में, मनुवादी संबंधित ताकतों के हाथ में, ये सब सवाल है। अब देखिए रसोईया का जो है तो तमाम आशा हो, तमाम लोग रात्रि प्रहरी देखिए अभी नारा लगा रहे हैं। इसके अलावे वृद्धावस्था पेंशन पूरे देश में से सबसे कम है बिहार में, मतलब 400 रुपया है वृद्धावस्था पेंशन, या दिव्यांगों का या विधवा माँ बहनों का तो 3000 रुपया किया जाए और महिलाओं के खाते में झारखंड राज्य के तर्ज पर यहाँ भी 2.5 लाख रुपया दिया जाए। ये सवाल है, रोजगार का सवाल है। 100 रुपया महिलाओं को देने का ऐलान किया है। बिल्कुल, उन्होंने जो ऐलान किया है उसका स्वागत है, लेकिन हम लोग पार्टी का महिला संगठन हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये नीतीश जी आप महिलाओं के खाते में 2.5 रुपया डालिए, वरना महिला सशक्तिकरण का ढोंग करना बंद करिए। नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेने का सवाल है, बहुत ही जल्द आएगा। उससे पहले आप लोग का महाजुटान है, क्या संकेत देना चाह रहे हैं? देखिए भाकपा माले के लिए इलेक्शन भी जन आंदोलन ही है। तो ये हम लोग ने लिखा है कि नए पूर्व नए बिहार के लिए जन आंदोलनों का साझा ऐलान, और उन्हीं जन आंदोलनों से के जमीन से निकल करके लोग विधानसभा भी जाते हैं। तो जन आंदोलन से, जमीन से निकलने वाले लोग अगर विधानसभा में जाए, भाकपा माले जैसी पार्टी अगर बिहार विधानसभा में मजबूत हो तो ये जन आंदोलन और नया तेवर मिलेगा और नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मनोज मंजिल, पूर्व MLA हूँ अगलियार से और केंद्रीय कमेटी सदस्य भाकपा माले। जी, पूर्व MLA। देखिए मनोज मंजिल है जो अभी पूर्व MLA है और आज इस महाजुटान में पहुंचे हैं और आने वाला जो इलेक्शन होगा उसके लिए अभी से ही रणनीति ये लोग तय